वो अप्रेंटिसशिप को भी यहाँ पे एक्सपीरियंस में काउंट करेगा। का जो डेट है 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट था 15 मार्च को इसका अंतिम फॉर्म भरा जाएगा। टीचर के लिए 14 पोस्ट है। फिर ट्रेनिंग के टाइम आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा और जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका जो पे स्केल होगा 22,000 से लेकर 88,000 रुपये रहेगा। आपका जो इनिशियल पेमेंट होगा 40,000 के आसपास रहेगा। कि हम यहाँ पे दो तरह के टेस्ट लेंगे। पहला टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, ठीक है, जो फर्स्ट लेवल का होगा, और दूसरा होगा स्किल टेस्ट। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, IREL में भर्ती निकाली गई है। ये एक PSU है और भारत सरकार की एक बहुत अच्छी कंपनी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर आपको नौकरी मिलती है तो बहुत अच्छी नौकरी होगी। और टेक्नीशियन लेवल पे अगर आपको PSU में नौकरी मिलता है तो इससे अच्छा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम IREL के वेबसाइट पर ले चले हैं। आपको करना क्या है, गूगल में आपको IREL.co.in यहाँ पर देख सकते हैं, ये डालिए गूगल में तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे जो 3 लाइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए करियर का ऑप्शन है, करियर पे क्लिक करना है। जैसे करियर पे क्लिक करिएगा एक पेज खुल जाएगा और इस पेज पे आने के बाद जो दूसरा नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन, ठीक है ना, इस पे क्लिक करिएगा तो 2 ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक टू अप्लाई और डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करने से पहले आप नौकरी वाला यूट्यूब चैनल पे जाकर इसके फॉर्म भरने का वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। उस पर बहुत जल्द वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा और उसके देखने के बाद ही आपको आगे अप्लाई करना है। क्या होगा कि आप मिस्टेक कर देते हैं और इसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है या बहुत सारी चीजें समझ में आता नहीं है आपको, तो पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। इसीलिए नौकरी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर अभी कर लीजिए, ठीक है। और इस पे क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके एडवर्टाइजमेंट को हम डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, आपको मैं पहले बता दूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो बहुत टफ एक्सपीरियंस नहीं है, किसी पार्टिकुलर एरिया का एक्सपीरियंस नहीं है। आसानी से अगर आप कहीं काम किए होंगे तो आप एक्सपीरियंस इसमें अप्लाई करके फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो उसको भी यहाँ पे एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं तो वो अप्रेंटिसशिप को भी यहाँ पे एक्सपीरियंस में काउंट करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये मतलब ये जो नोटिफिकेशन निकला गया रेगुलर पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसके डेट के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट था 15 मार्च को इसका अंतिम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो दोनों डेट को याद रखना है और इसी के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिखाते हैं आपको। इधर दिया है और इसका जो प्लांट है, कहाँ पे कौन सा प्लांट है और किस प्लांट में कितनी भर्तियां हैं यहाँ से पता चलेगा। तो ये प्लांट का नाम है और ये जो पोस्ट कैटेगरी है उसका नाम है। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, कौन सा पोस्ट है, ठीक है। इधर सीटों की संख्या लिखा हुआ और इधर क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे हम पहले उड़ीसा वाले प्लांट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। OSCOM है, ठीक है। PC1 ट्रेडमैन ट्रेनी ITI फिटर 13 पद है, ठीक है। और उसी प्लांट में दूसरा है PC2 जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 पोस्ट है। उसी तरह से हम बात करें केरला वाले प्लांट का तो इसमें PC3 पे यहाँ पे फिटर के लिए 15 पोस्ट है और PC4 में केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। उसी तरह से तमिलनाडु वाला जो प्लांट है उसकी हम बात करें तो यहाँ फिटर के लिए 14 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है। नेक्स्ट हम बात करें भोपाल वाले प्लांट का, मध्य प्रदेश के प्लांट की बात करें तो यहाँ फिटर का 2 है, इलेक्ट्रीशियन का 1 है और आपका अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट का 2 है। इसके अलावा भी नेक्स्ट हम बात करें आंध्र प्रदेश के प्लांट का तो यहाँ पे फिटर का 2 है, इलेक्ट्रीशियन का 1 है। इस तरह से प्लांट वाइज भर्ती निकाली गई है। इसमें आप किसी भी प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको कोई एक प्लांट को चूज करना होगा, सारे प्लांट के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप, ठीक है। अब इधर क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लीजिए। यहां पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो क्वालिफिकेशन में लिखा है भाई कि आपका ITI होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक है तो चलेगा और ये 2 साल का होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रीशियन फिटर 2 साल का ही होता है तो 2 साल का होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में।
अब एक्सपीरियंस की बात करें तो बोल रहा है कि एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए उस ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के लिए यहां पर बोला है कि पॉइंट नंबर 4 को रेफर करें। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको पॉइंट नंबर 4 के बारे में बताएंगे। पॉइंट नंबर 4 में एक्चुअली यही लिखा हुआ है कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कंपनी या ऐसे जगह से होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, रजिस्टर्ड हो उससे होना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप भी अगर आप किए हैं तो उसको भी एक्सपीरियंस में ये काउंट कर रहा है। तो एक साल अगर आपका अप्रेंटिसशिप है तो एक साल अप्रेंटिसशिप हो जाएगा, और एक साल एक्सपीरियंस आप व्यवस्था कर पा रहे हैं तो दोनों मिलाकर 2 साल हो जाएगा, और फॉर्म को आप अप्लाई कर पाइएगा। क्योंकि इस तरह के फॉर्म में बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की हम बात करें तो 35 साल है। एज में छूट भी मिलेगा SC ST OBC को। स्टाइपेंड्स की बात करें, ट्रेनिंग के टाइम में आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा, और जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका जो पे स्केल होगा 22,000 से लेकर 88,000 रुपये रहेगा पे स्केल। तो 22,000 से 88,000 रुपये आपका पे स्केल रहेगा, इसके अंडर में ही आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब आपका जो इनिशियल पेमेंट होगा 40,000 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो यहां पे स्पष्ट कर दिया कि भाई किसी एक लोकेशन में किसी एक पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए करेंगे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़े तो जो चीजें पहले बता चुके हैं वो यहां भी लिखा हुआ है। जो आपको PSU में नौकरी करने पे मिलता है वो सारा चीज यहां क्लियर कर दिया है कि भाई आपको बहुत सारा चीजों का सुविधा दिया जाएगा। जैसे W3 आप ग्रेड पे रहेंगे, ठीक है ना, बेसिक पे आपको मिलेगा। इसके साथ इंडस्ट्रियल ड्रेनेज अलाउंसेस है, HRA अलाउंसेस है, अदर अलाउंसेस है, और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी नौकरी होती है। हम अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पे आपका यहाँ पे यही 4 नंबर पॉइंट के बारे में जो चर्चा किया था कि भाई एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपके डिसिप्लिन का होना चाहिए। रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो कंपनी होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके अंदर से अगर आपने एक्सपीरियंस लिया तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े तो एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के बारे में समझ लीजिए, इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया है तो बोल रहा है कि हम यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट लेंगे। पहला टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, ठीक है, जो फर्स्ट लेवल का होगा, और दूसरा होगा स्किल टेस्ट, ठीक है, जिसको ट्रेड टेस्ट भी बोलेंगे। और सिलेक्शन जो होगा आपका रिटन टेस्ट पे होगा। इसमें किसी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। तो पहला जो टेस्ट होगा इसमें टेक्निकल भी रहेगा, नॉन टेक्निकल भी रहेगा। टेक्निकल से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और 50 प्रश्न आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम के बेस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा। यहां यही लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ के समझ लीजिएगा। और इसमें कुछ ज्यादा अब नहीं है जो आपको बताना चाहिए। बाकी ये बहुत लंबा PDF है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज और, सेंटर चॉइस करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि पूरे भारत में यहां पे सेंटर दिया हुआ, कहां कहां सेंटर रहेगा। तो आप नजदीकी वाला जो आपका शहर है वहां पे आप सेंटर चॉइस करेंगे। जैसे यहां पे जो सेंटर दिया है, या तो मुंबई देगा करिए, भोपाल, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, कोची, चेन्नई, नागरकोइली, कटक, भुवनेश्वर, बस इतना ही सेंटर है एग्जाम सेंटर। अब इसी एग्जाम सेंटर में से किसी एक सेंटर को आपको चॉइस करना होगा। तो जो आपके नजदीक में है उसको चॉइस कर लीजिएगा। यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तर भारत में कोई सेंटर इधर नहीं दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है बस आपका भोपाल, बाकी सब उधर ही है। तो इसको चॉइस करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पे। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।